हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी का हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल कम्युनिकेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएससी फर्स्ट सेम के लिए। सेल कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेल एक दूसरे के साथ संवाद करती है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करती है। यह प्रक्रिया सेल के बीच सिग्नल के आदान प्रदान पर बेस्ड होती है। जो हमारी सेल कम्युनिकेशन होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेल एक दूसरे के साथ संवाद करती है और अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इस प्रोसेस में सेल के बीच सिग्नल का आदान प्रदान होता है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल पहला आता है हमारा सेल ट्रांसडक्शन, दूसरा आता है हमारा रिसेप्टर बाइंडिंग, तीसरा आता है हमारा सेल प्रोपोगेशन, चौथा आता है हमारा सेल सिग्नल रिस्पॉन्स। टाइप्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, दूसरा आता है हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग, तीसरा आता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो पहले हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में देखते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एक सेल द्वारा उत्पादित सिग्नल मॉलिक्यूल उसी सेल को इफेक्ट डालती है। जो हमारा ऑटोक्राइन जो सिग्नल है उस सेल द्वारा उत्पादित सिग्नल मॉलिक्यूल्स उसी सेल को इफेक्ट डालती है। जैसे हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है और ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स हमारी उसी सेल को इफेक्ट कर रही है, तो यह आएगा हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में। दूसरा आता है हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग। एक सेल द्वारा उत्पादित सिग्नल मॉलिक्यूल आसपास की सेल को इफेक्ट करते हैं। जो हमारा पैराक्राइन जो सिग्नलिंग है इसमें होता है हमारा जो सेल द्वारा उत्पादित जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है ना, सिग्नल मॉलिक्यूल्स ये हमारे ये आसपास की सेल्स को इफेक्ट करता है, तो ये हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग होगा। तीसरा आता है हमारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग एक सेल से दूसरी सेल्स तक सीधा रक्त प्रवाह के माध्यम से पहुंचता है। तो ये हमारा है एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल तक सीधे रक्त प्रवाह के माध्यम से पहुंचता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन के महत्व को देखते हैं। पहला आता है हमारा पहला जो इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। दूसरा आएगा कंट्रोल ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तीसरा आता है हमारा बॉडी के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण। तो बॉडी के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण हमारा सेल कम्युनिकेशन के द्वारा ही होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।